हमारे राइजिंग राजस्थान का मजाक उड़ाया गया। 35 लाख करोड़ के एमए हुए कि हमारी कांग्रेस किस हद तक की राजनीति करती है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक को नाम लेकर के घिनौनी हरकतें करता है। कांग्रेस के होटलों में रहने से हर विधायक को मिनी सीएम बनाने की वजह से हमारे ऊपर 2100 करोड़ का भार वो छोड़ के गए दिसंबर में। क्या वो अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो वो विधानसभा में आकर वे बात करें ताकि उसका जवाब मिल सके, परंतु माननीय अशोक गहलोत जानबूझकर विधानसभा में नहीं आ रहे कि ऐसे सभी माफियाओं को समाप्त किया जाएगा और माफिया वर्दी जो है उसको किसी भी रूप में पनप नहीं ली जाएगी। कि हमारे आने वाली गर्मी में पेयजल का संकट होने वाला है। हैंडपंप की संख्या जो 1500 थी उसको बढ़ा करके 2500 किया है। राजस्थान के इतिहास में विकास की बहती गंगा में आज एक नया अध्याय और जुड़ा है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान के पवित्र सदन में आज अपना एप्रोप्रिएशन बिल पर बजट के अंतिम पारित होने के अंतिम चरण पर अपना एक ऐतिहासिक उद्बोधन दिया और उन्होंने विशेष कर से जिन 3 बातों का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया उनका मैं संक्षिप्त आपके सामने विवरण देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, हमारे राइजिंग राजस्थान का मजाक उड़ाया गया। हमारे राइजिंग राजस्थान जो विकास की नींव है, 2047 तक हमारा प्रदेश देश में प्रथम विकसित राज्य बनेगा। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने अपने अंतिम वर्ष में ऐसा राइजिंग राजस्थान किया था और उनके द्वारा किए गए कार्य से मात्र 28,000 के कार्य धरातल पर आए थे और हमारे द्वारा किए हुए कार्य के कारण 35 लाख करोड़ के एमए हुए और उसमें से 3 लाख करोड़ के कार्य धरातल पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिनकी फोटो सहित उन्होंने विवरण सदन के सामने रखा। मित्रों, कंपैरिजन करो वो अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में और हम प्रारंभ होते ही अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान ला रहे हैं। और उन्होंने घोषणा की है कि जो प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान हुआ, ऐसे ही राइजिंग राजस्थान हमारे कार्यकाल में उसी तिथि को हर वर्ष होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और उनके विजन का, उनके दृढ़ संकल्प का और आत्मविश्वास का कि वो राजस्थान को एक विकसित प्रदेश की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वासी है। दूसरा, उन्होंने उदाहरण दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का और उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस किस हद तक की राजनीति करती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन और शिलान्यास पूर्ववर्ती सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था। उसका कोई पुनः शिलान्यास का उद्घाटन होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ने उसमें प्रवेश करने के लिए वैदिक रीति से प्रवेश प्रक्रिया रखी थी, जिसको शुभारंभ नाम दिया था। हवन होना था, गेट टुगेदर होना था, सबको मिलना था, लेकिन कांग्रेस पहले तैयार थी और पता नहीं कहां से इशारा आया हुआ और उन्होंने आज स्पष्ट किया कि पूर्व में जो दृश्य दिख रहा था, पूर्व में जो दृश्य व्यक्ति थे वो आज अदृश्य है और उस अदृश्य व्यक्ति के इशारे पर यह सब हुआ है। और वो अदृश्य वजह से ही विधानसभा में व्यवधान होता था और व्यवधान नहीं हो रहा है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कलम के शुभारंभ पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, साथ आना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान को और कैसे वृद्धि हो सकी है उस संबंध में भी अपनी अनेक घोषणाएं की है। आज उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक को नाम लेकर के घिनौनी हरकतें करता है। ये वो संगठन है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और बिना किसी राजनीतिक लाभ परिलाभ के, बिना किसी राजनीति के
राष्ट्र निर्माण का काम करता है। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि ऐसे अनेक स्वयंसेवक हैं जिनकी 50 साल 30 साल तक पता ही नहीं लगता है उनकी जाति कौन सी है। उनका एक ही धर्म है, उनकी एक ही जाति है, वो है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम और अंत्योदय का भाव। ऐसी स्थिति में ऐसे संगठन को नाम लेकर उनकी हरकतें करना वो किसी भी ठीक नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ उन्होंने अनेक सामाजिक पेंशन के संबंध में, चाहे डिमांड के समय हो, प्रश्नकाल के समय हो या अन्य टाइम, जो ये कहा कि समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, आज उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की कुदृष्टि से, कांग्रेस के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से और कांग्रेस के होटलों में रहने से, हर विधायक को मिनी सीएम बनाने की वजह से हमारे ऊपर 2100 करोड़ का भार वो छोड़ के गए दिसंबर में। उन 2100 करोड़ का भुगतान भी किया। अब पटरी पेंशन देने की पटरी को लाइन पर लाए और अब फरवरी तक का सारा भार उतर चुका है, सबको भुगतान हो चुका है। और इस संबंध में भी कांग्रेस की उसी राजनीति को उन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही साथ मित्रों, ये 1650 करोड़ का जो कांग्रेस के समय का बकाया था, उसका भुगतान का भी कहा। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भी जो बकाया थे, 3-3 4-4 महीनों में कांग्रेस के समय बकाया रहते था, उसका भुगतान का भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के राज में एमएलए लेड का समय पर कोई कार्य नहीं होता था और अभी करीब 1223 करोड़ का एमएलए लेड का जो कार्य था वो पूर्ण हुआ है। और खुद एमएलए इस बात की संतुष्टि है कि एमएलए लेड का कार्य बराबर टाइम पर पूरा हो रहा है। मित्रों, यह भी स्पष्ट किया गया कि माननीय अशोक गहलोत जी आजकल आपके समक्ष या सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, वो हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य है, सरदारपुरा जोधपुर से निर्वाचित है। विधानसभा प्रारंभ होने के एक दिन बाद भी विधानसभा में नहीं आए। जो बात वो सोशल मीडिया के मार्फत एक्स की ट्वीट करके या हमारे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया के भाइयों के सामने कहते हैं, क्या वो विधानसभा में आकर के ये बात नहीं कह सकते? क्या वो, अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो वो विधानसभा में आकर वे बात कहे ताकि उसका जवाब मिल सके। परंतु माननीय अशोक गहलोत जानबूझकर विधानसभा में नहीं आ रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि सदन को विधिवत चलाने, शांतिपूर्ण चलाने का हमारा दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं का भी है, प्रतिपक्ष के साथियों का भी है। और प्रतिपक्ष के साथी किस तरह का दृश्य कर रहे हैं, किस तरह से शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब ये बात कह रहे थे और आसन के आंसू टपकने की जब बात कही, तो वो भी एक तरह से बहुत असहज हो गए कि इतिहास में पहली बार विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय को इतने आहत हुए, और वो भी एक वरिष्ठ सदस्यों के उन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग शायद कोई भी दुश्मनी भी अपने लिए नहीं करता है, उस शब्दों का प्रयोग किया। मैं आज आपकी मार्फत एक चीज आपसे और निवेदन करता हूं, अगर व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस पर कायम रहना चाहिए, और बात नहीं कहना है तो अटल रहना चाहिए। अगर उन्होंने जो शब्द एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने हुबहू छापे, हुबहू अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए, अगर वो इतने ही सत्य है तो कह दे उस समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई करे। नहीं तो हम लोग साक्षी हैं, विधानसभा के अनेक साथी, हमारी मौजूदगी में उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया और एक आरोप क्या लगाया, एक हीन भाव का आरोप क्या लगाया कि स्पीकर महोदय ने अखबार वालों से मिलावट कर लिखवा दिया। कितनी गलत और निंदनीय बात उन्होंने की, उसका उल्लेख भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।
माफियाओं के राज में, उनके राज में माफियाओं को पनपाया, चाहे बजरी माफिया हो, दारू माफिया हो, भू माफिया हो, जल माफिया हो, अनेक माफियाओं को पनपाया। और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से दृढ़ शब्दों में कहा है कि ऐसे सभी माफियाओं को समाप्त किया जाएगा और माफिया वर्दी जो है उसको किसी भी रूप में पनपने दी जाएगी। आज उन्होंने अनेक घोषणाएं भी की और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहली घोषणा है कि हमारे आने वाली गर्मी में पेयजल का संकट होने वाला है और पेयजल संकट के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया है, बहुत बड़ी राशि उनको दी है और 1 करोड़ का अनटाइडेड फंड कलेक्टर को दिया है ताकि जहाँ जैसी आवश्यकता हो किसी भी राजस्थान के निवासी को पीने के पानी की समस्या नहीं हो। उन्होंने अपने हैंडपंप की संख्या जो 1500 थी उसको बढ़ा करके 2500 किया है। अब 2500 हैंडपंप भी खुलेंगे और 70,000 कार्य पीएचडी के किए जाएंगे, ऐसी भी कोई घोषणा की है और जीएसएस के अनेक खोले जाएंगे उसकी भी घोषणा की है। मित्रों, आज अनेक तरह की ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है। पट्टे जारी करने के संबंध में, बालोतरा को नगर का न्यास बनाने के संबंध में, 50,000 की स्थान पर 1 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में, 10,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, 4,000 पटवारियों की भर्ती के संबंध में, 1,000 फॉरेस्ट विभाग में भर्ती के संबंध में, 8 जिलों में जो नवगठित 8 जिले हैं उनमें पॉलिटिकल कॉलेज खोलने के संबंध में और तारात्रा मठ में वेद आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में, मुक्त गांव योजना के तहत गरीबी से मुक्त गांव, ये नई योजना शुरू होगी, गरीबी से मुक्त गांव और सने करके सभी को लेंगे। अभी वर्तमान समय में 500 गांवों का सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हें 300 करोड़ का आर्थिक सहायता दी जाएगी और उन बीपीएल परिवार जितना भी है उनको गरीबी रेखा से निकाला जाएगा और ये चरणबद्ध करके 5,000 गांवों को प्रथम फेज में गरीबी से मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस में 10,000 पदों की भर्ती की भी घोषणा की गई है, 4,000 वाहन भी खरीदने की घोषणा की गई है। ऐसे करके अनेक घोषणाएं एक हमारे मंत्रालय कर्मियों के लिए मंत्रालय निदेशालय घोषणा की भी घोषणा की गई है और जो भी जिले पंचायत समिति जिले तहसील पटवार सर्कल को पुनर्गठन करने के लिए पुनर्गठन सलाहकार समिति की भी घोषणा की है और प्रत्येक नवगठित जिलों में मिनी सचिवालय खोलने की भी घोषणा की गई है, मिनी सचिवालय बनाने की भी घोषणा की है। ऐसी अनेक घोषणाएं आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा के इस ऐतिहासिक सदन में माननीय सदस्यों की समक्ष घोषणा की है और पुनः अपना दृढ़ संकल्प दोहराया है। मित्रों, मैं आज विशेष रूप से इस बात का दोहराना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी का जो दृढ़ संकल्प विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाने की जो उनकी मनोइच्छा है, हार्दिक इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, उसको उजागर किया है। और आज पहली बार मैं जो कह रहा हूं मित्रों, आज पहली बार विपक्ष के सभी सदस्यों ने इस घोषणा के दौरान और उनकी की गई इस कार्यशैली पर जोरदार तालियां मेजे थपकाकर उनका स्वागत किया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।